तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखो, पहले इसको समझने के लिए हमें एक फंडा क्लियर करना है, वो है चार्ज और नेट चार्ज का। अब देखो, जो चार्ज होते हैं ना, जो चार्ज होते हैं, चार्ज क्या हो सकता है हमने पहले देखा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? न्यूट्रॉन के पास होता है। डन। एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता भी नहीं था न्यूट्रॉन होता है करके। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, एनीहाउ अभी हमें पता है न्यूट्रॉन होता है और उस पर चार्ज होता है 0, ये अभी हमें पता है। अब देखो, ए तो है चार्ज, पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा। अब देखो, हमें एक और चीज़ जानना है, वो है नेट चार्ज। अब नेट चार्ज क्या होता है? सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यही होता है हमारा नेट चार्ज। डन है। अब हम नेट चार्ज को ही देख के पता करते हैं, कोई बॉडी चार्ज है कि कोई बॉडी चार्ज नहीं है। अब देखो, एक और चीज़, हमारे सराउंडिंग में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है? हमारे सराउंडिंग या नेचर में अगर हम देखें तो हमने बोला है कि इस चैप्टर में हम पूरा मटेरियल्स के ऊपर डील करेंगे, तो हमें मटेरियल्स दिखते हैं, बराबर। अब जो मटेरियल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुम देखो कोई एक मटेरियल को, सपोज मैंने यहाँ पे एक मटेरियल लिया है, डन, मैंने यहाँ पे एक मटेरियल लिया है, इसके पास क्या होगा? एटम्स होंगे। से इसके पास क्या है? एटम्स हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये मैंने इसके अंदर कुछ एटम्स बना दिए, और भी बहुत सारे होंगे, नीचे भी होंगे, डन, बहुत सारे। सपोज मेरा मटेरियल बस इतना ही है, इसके अंदर एटम्स हैं। अब जनरली इनके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं, इसके पास मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो सपोज इसके पास अगर 4 प्रोटॉन है, इसके पास अगर 4 प्रोटॉन, दैट इज़ 4 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। डन। ये हमारा कुछ ऐसा कंडीशन है। अब इसके पास भी अगर 4 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। डन ना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। डन। इसी तरह सारे जितने भी एटम्स होते हैं सबके पास 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। डन। इसके पास भी 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बातें क्लियर है। सेम इनके पास भी रहेगा। तो हमें नेट चार्ज कितना दिखेगा इस पूरा बॉडी में? अगर मैं मानूँ कि मेरे पास यहाँ पे भी, ठीक है, 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 प्रोटॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा जल्दी बनाते हैं, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अगर मैं इनका नेट चार्ज बोलूँ, ठीक है, अगर मैं इनके पास, अगर मैं चार्जेस बोलूँ उसके पास, तो चार्जेस कितने हैं इसके पास? चार्जेस दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? तो आप क्या करोगे? 4 + 4 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह करके आप 4 + 4 + 4 + 4 ये सब करने लोगे ना। तो 4 4 8 और यहाँ पे 8 8 16, तो ऊपर 16 पॉजिटिव चार्ज, नीचे 16 पॉजिटिव चार्ज, तो 32 क्या है इसके पास? पॉजिटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्जेस कितने हैं इसके पास? अगेन 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे काउंट करोगे तो नेगेटिव चार्जेस कितने आएंगे? 32 नेगेटिव चार्जेस आएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज के लिए हम दोनों को सम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कितना है। पॉजिटिव चार्ज कितना है? 32 है पॉजिटिव चार्जेस, 32 पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? -32 नेगेटिव, बराबर है। तो इनको करने पे नेट चार्ज 0 आएगा। नाउ द कंडीशन इज़ कि ये नेट चार्ज 0 कब दिखाता है हमें? तो याद रखना, नेट चार्ज कोई भी मटेरियल का, खास करके तुम्हारे मेटल्स का, नेट चार्ज 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताता है। कब बताता है वो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब लिख देते हैं, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर नेट चार्ज ऑफ आ मेटल लेंगे, क्योंकि कंडक्टर की बात करने वाले हैं हम पूरा इस चैप्टर में, तो मेटल इज़ 0। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 0 होता है। अब भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब थर्मोडायनेमिक स्केल में 0 केल्विन और सेल्सियस स्केल में -273 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ही इसका नेट चार्ज 0 होता है। अब अगर हम हमारे रूम टेम्परेचर की बात करें, तो एट रूम टेम्परेचर हम लोग का रूम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 27 से 30 के बीच में होता है ना, दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा रूम टेम्परेचर होता है। इसी बीच में होता है, या तो 27 या 28 29 30 इस तरह कुछ होता है। अब जो हमें यहाँ सीखने वाला बात है,
हमें जो सीखने वाला बात है वो देखना है यहाँ पे ज़रा। जब ए कंडीशन होता है तब भी नेट चार्ज 0 ही रहेगा, सेम सारे चीज़ें रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, ध्यान देना। ट्विस्ट क्या है तुम्हारा, यही हमारा मटेरियल, लेकिन इस बार टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है। ये हमारे पास, इस बार मैं सारा नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट ऊपर लेयर को बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 4 एटम्स थे, इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास भी 4 पॉजिटिव चार्ज, सबके पास 4 पॉजिटिव चार्ज थे। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास जैसे इनिशियली 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो इन्हें एनर्जी मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, उन्हें इतना ही एनर्जी मिलता है कि वो यहाँ से एस्केप करके इस एटम के अंदर घूमे, मतलब इस एटम का मटेरियल के अंदर घूमे। वो चाहे तो इसके पास जा सकता है, नहीं तो किसी और के पास भी जा सकता है। सिमिलरली इसके पास भी 4 थे, सपोज़ इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास भी 4 थे, डन। इसमें से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकल के घूम रहा है, इसके पास भी 4 थे, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के घूम रहा है। तो अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो पूरा इस लैटिस में घूम रहे होते हैं। एक अगर हम बात करें एक मटेरियल का पीस का, एक लैटिस में बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब ये क्या कर रहे होते हैं, यहाँ हुआ बिंदास घूम रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये लोग बस इस लैटिस के अंदर ही घूमते हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस लैटिस के अंदर ही घूमते हैं, वो लोग बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब वो लोग इस लैटिस से बाहर नहीं निकलने वाले, अगर बाहर निकले भी तो पकड़ के अंदर ला देंगे, उसको हम बाद में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे लोग बस इस लैटिस के अंदर घूम रहे होते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी या फिर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्यों होता है भला, क्योंकि इस तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे होते हैं। फ्री किस लिए, बस उस लैटिस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाए। यहाँ तक बातें क्लियर है। उनको इतना एनर्जी नहीं मिलता रूम टेम्परेचर में कि ये लोग जम करके बाहर निकले, लैटिस से ही बाहर चल जाए, उतना एनर्जी नहीं मिलता। बस इस लैटिस के अंदर वो लोग बिंदास घूमते रहते हैं, मतलब इस मटेरियल के अंदर बिंदास घूमते रहते हैं। तो जनरली मेटल्स एंड आपका जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके पास इस तरह घूमते हैं, लेकिन हम लोग मेटल्स बोलेंगे ज़्यादा, ठीक है। सेमीकंडक्टर का बात करते करते हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो मेटल्स हैव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम लोग इस केस में देखें तो इस केस में भी आपका चार्जेस कितने होंगे, देखो इस केस में भी चार्जेस अगर मैं निकालना चाहूँ तो चार्जेस पॉजिटिव कितने आएंगे, अगर मैं इसी एटम को देखूँ तो 4 4 4 4, दैट इज़ टोटल करेंगे तो 16 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। नेगेटिव चार्जेस कितने आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस कितने आएंगे, ये भी आ जाएंगे तुम्हारे 1 2 3, यहाँ बाहर घूम रहा है 4 5 6, 2 बाहर घूम रहा है 7 8, फिर 9 10 11, एक बाहर घूम रहा है 13, अच्छा 11 12, फिर यहाँ 13 14 15 16। तो नेगेटिव चार्जेस भी 16 है ना, नेगेटिव चार्जेस भी 16 है। तो नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज दैट इज अगेन +16 -16, 0 के बराबर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे भी नेट चार्ज 0 है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, गोल 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 गोल, मतलब अंदर में ही घूम रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ऑर्डर में था वो, लेकिन यहाँ पे वो लोग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ वो घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ने के लिए हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ को देखोगे तो नहीं बनेगा, इस चीज़ को देखो। इसका मतलब क्या है, अगर हम नेचर में देखें तो कोई भी मटेरियल रूम टेम्परेचर में, खास करके मेटल्स वगैरह, इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर एटम का नेट चार्ज कितना आया, पूरा बॉडी का नहीं, इस पर्टिकुलर एटम का नेट चार्ज कितना आया। इस पर्टिकुलर एटम पे 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, जस्ट 3 हैं। तो यहाँ पे जब तुम करोगे, करने के बाद कितना आएगा, +1 आएगा ना। मतलब इस पर्टिकुलर एटम पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। क्यों, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भाग रहा है, डन। सिमिलरली इस एटम पे देखें तो इसके पास भी क्या है, इसके पास अभी 4, मतलब पहले 4 पॉजिटिव चार्ज था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहे हैं। तो इसके पास अभी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन बचेंगे, एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन्स, उनका पॉजिटिव चार्ज प्लस में दिखेगा, से प्लस मैंने 2 प्लस की जगह में यहाँ पे लिख दिया बस प्लस। नेगेटिव चार्जेस कितने बाहर निकल के घूम रहे थे, इसमें से 2 नेगेटिव भाग रहे थे। सिमिलरली ये जो एटम है इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है, एक बाहर निकल के भाग रहा है, नेगेटिव चले गया। इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अगेन इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये जनरली हमारे नेचर में होते हैं कि हाँ इनमें चार्जेस होते हैं, लेकिन नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज 0 है तो हम क्या बोलेंगे, अनचार्ज बॉडी है। अब देखो मैंने सपोज ये प्लास्टिक का पेन लिया, इसको मैंने रब किया, रब करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें नेट चार्ज 0 नहीं होता है। देखो यार, जब हम लोग रब करते, कल हमने देखा था,
अगर हम लोग प्लास्टिक को रब करते हैं तो इसमें क्या आता है, चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, से नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फैराडे ने क्या मान लिया था, जो ग्लास रॉड होता है उसमें पॉजिटिव आता है, तो और ये जो प्लास्टिक रॉड था उसमें नेगेटिव आता है, तो लेट्स से नेगेटिव चार्ज आ चुका है इस रॉड पे। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। तो इसमें चार्ज नेगेटिव आ चुका है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे कि चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो सारे नेगेटिव चार्ज हैं तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। अब सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें नेगेटिव चार्ज बन चुका है, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, ऑब्वियसली ये लोग एक दूसरे को रिपल करेंगे। और देखो एक कंडक्टर है तो उन्हें कंडक्टर के अंदर में ही रहना है, बाहर तो जा नहीं सकते। बाहर क्या है, गैसेस है, और गैसेस क्या होता है, इंसुलेटर होता है, तो वो तो चार्जेस को कैरी नहीं करने वाले हैं, डन। अब देखो तो ये नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल कर करके कहाँ पे जाके बैठे रहते हैं, सरफेस में। ये लोग सब जगह सरफेस में बैठे रहेंगे, क्यों, क्योंकि यही सबसे पॉसिबल डिस्टेंस है उनके लिए जहाँ पे वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर में हो सकते हैं। आइडिया मिला ना। एक कंडक्टर है, मान लो कि एक तुम्हारे पास एक ब्रिज है, ब्रिज में सब दुश्मन खड़े हैं, तो तुम लोग कहाँ पे जाओगे उनसे बचने के लिए, नीचे कूदोगे तो मगरमच्छ खा लेगा, तो क्या करोगे, सब एकदम ब्रिज के एज में जाके खड़े रहोगे। तो वो लोग वही करते हैं, रिपल्शन करते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, सब एकदम सरफेस में आ जाते हैं। तो इसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे, जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस में होता है, कंडक्टर के सरफेस में क्या होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लास्टिक रॉड लिया, उसको मैंने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद क्या किया, यहाँ पे लेके रखा। अब देखो ये सारे चार्जेस क्या इसके सरफेस में ही है, ठीक है, सरफेस में ही है, मैंने अंदर बना के दिखाया, मतलब लेकिन लोग कहाँ पे, सरफेस में ही है, ठीक है। अब जब वो लोग यहाँ पे रहेंगे, मैंने क्या किया, ये जो बॉडी रखा था तुम्हारा, ये जो तुम्हारा जनरली जो नेट चार्ज जिस बॉडी का जीरो था लेकिन उसमें चार्जेस घूम रहे थे, मैंने इसके नज़दीक में प्लास्टिक रॉड को लाया, टच नहीं किया, देखना टच नहीं किया, जस्ट इसके नज़दीक में लाया। तो अब जब हम इसको नज़दीक में लाएंगे तो होगा क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, फैसिनेटिंग, देखते रहो, ठीक है। एक क्या है तुम्हारा पहला, उसके बाद जैसे ही हमने इसको बगल में लाया, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे हैं इसके सरफेस में। अब ये जो बगल वाला मटेरियल था ना, इसमें क्या हुआ, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जितने भी नेगेटिव चार्जेस है उनको धकेल देगा। कहाँ धकेल देगा, यहाँ पे धकेल देगा, इस तरफ धकेल देगा, डन। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस तरफ आ जाएंगे, डन। अब देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 5, नेट चार्ज 0 रखना है हमें, ठीक है। नेट चार्ज में चेंज नहीं होता है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, जैसे हम नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स लगाएगा नेगेटिव चार्ज उस पर, तो वो लोग दूर चले जाएंगे, दूर कहाँ जाके, यहाँ सरफेस में बैठ रहेंगे, डन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, मतलब क्योंकि इनके पास में से इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग गया तो ये लोग के चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इनके बीच में ऐसे क्लमजी ऑफ रहेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रह जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बीच में रहेंगे। लेकिन हमें एक सेपरेशन देखने मिलता है, ये जो सेपरेशन हमें देखने मिलता है ना, कि पॉजिटिव अलग हो चुका है, नेगेटिव अलग हो चुके हैं, मतलब क्या, पोल्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन का फेनोमेना है इसको बोलते हैं, देखो ये जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है जो हम देख रहे हैं उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब क्या है, ये लोग अलग अलग हो चुके हैं, पोल्स में चले गए, कोई नॉर्थ में कोई साउथ में, पोलराइजेशन हो चुके हैं, डन। और ये जो हुआ है, ये जो हमें दिख रहा है वो पोलराइजेशन है, और जो चीज़ यहाँ पे हुआ है वो इंडक्शन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज पोलराइजेशन एंड हैपनिंग इज, यहाँ पे हुआ क्या, अभी दिख रहा है हमें कि पोल्स बन चुका है, ऑब्जर्वेशन है, हैपनिंग हुआ क्या, ये जो चीज़ यहाँ पे हुआ है इसके वजह से जब मैंने चार्ज कंडक्टर को यहाँ पे लाया, फिर जो सेपरेशन क्रिएट हुआ, ये जो हुआ, होने को हम इंडक्शन बोलते हैं। ये जो हुआ ना चार्ज सेपरेशन, इसे हम बोलते हैं इंडक्शन। तो अभी फटाफट लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे देखा है वही चीज़ को लिखेंगे। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी को हमने, व्हेन ए चार्ज्ड body is brought near to a, ये क्या था तुम्हारा, अनचार्ज बॉडी था ना, क्योंकि इसमें नेट चार्ज क्या था, नेट चार्ज इसमें 0 था, तो अनचार्ज बॉडी, ठीक है। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज brought नियर टू अनचार्ज बॉडी देन पोलराइजेशन, उसके बाद क्या हुआ था, हमें देखने क्या मिला, पोलराइजेशन, देन पोलराइजेशन हैपन एंड दिस फेनोमेना, ये जो चमत्कार यहाँ पे जो हुआ, एंड दिस फेनोमेना इज
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। डन। आप देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो अनचार्ज बॉडी, मतलब जो चार्ज बॉडी होते हैं वो अनचार्ज बॉडी पे फोर्सेस लगा सकते हैं। जैसे इन केस में देखो, ये जो पेपर्स के टुकड़े मैंने काट के रखा है, ये लोग बिल्कुल चार्ज नहीं है। तो अभी मैं अगर ये प्लास्टिक का मेरा पेन है, इसको अगर मैं रब करूँ, रब करने के बाद अगर मैं ये इसके ऊपर टच करूँ तो चिपक गया, दिख रहा है ना, चिपक गया। मतलब क्या था, पेपर एक अनचार्ज बॉडी था और मेरा एक पेन एक चार्ज बॉडी था। मतलब एक चार्ज बॉडी क्या कर सकता है, अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। हमें तो दिख रहा है ना। एक नोट लिख लेंगे यहाँ पे कि ए चार्ज्ड बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन अनचार्ज्ड बॉडी, ये हमें दिख रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके बगल में उस पेन को रखा था ना, अभी तो पकड़ नहीं रहा है, मैंने घिस के नहीं रखा, जैसे ही मैंने इसके बगल में इस पेन को रखा था तो यहाँ पे क्या हुआ था, पोलराइजेशन हो चुका था। जब पोलराइजेशन हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही नज़दीक है तो बहुत ज़ोर से अट्रैक्ट करेंगे, रिपल भी करने वाले, लेकिन ये बहुत ही दूर है तो बहुत ही कम रिपल्शन करेंगे, फिर भी आके, इसलिए तो चिपक गया था ना। डन। तो इसलिए चिपक गया था ये चीज़। क्यों, सिंपल सी बात है, ए चार्ज बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन अनचार्ज बॉडी बिकॉज पोलराइजेशन, क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन होता है ना, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। डन। तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें जैसे ही हम बगल में लाएंगे तो पोलराइजेशन होगा और जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग का जो पेपर था ना वो पेन में चिपक रहा था। अभी देखो चिपक नहीं रहा है, देख रहा है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। इसको मैं एक बार चार्ज कर लूँगा, वॉला, अरे फिर गिर गया, ओके वॉला, दिख रहा है ना, चिपक गया। तो ये जो फेनोमेना था इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और हमने एकदम चार्ज लेवल में इसको पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।